जय जय श्री राधे। आज का प्रसंग है शिक्षा और अधिकार। आजकल शिक्षा प्रचार की ओर लोगों का ध्यान लगना भी चाहिए। शिक्षा से ही जीवन यथार्थ मनुष्य जीवन बनता है, परंतु जितना ध्यान परीक्षा में उत्तीर्ण होने तथा कराने का रहता है, उतना यथार्थ योग्यता बढ़ाने का नहीं। यही कारण है कि आजकल बहुत से उपाधिधारी सज्जन उक्त विषय की यथार्थ जानकारी से शून्य ही पाए जाते हैं। परीक्षा के समय पाठ रटकर उत्तीर्ण होने से वास्तविक योग्यता नहीं बढ़ती, यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। परंतु यथार्थ सच्चा जीवन तो कोरी योग्यता से भी नहीं बनता। आजकल कलाओं पर बड़ा जोर है। लेखन कला, वक्तृत्व कला और काव्य कला आदि में निपुण होने की बड़ी चेष्टा होती है। मेहनत करने वाले पुरुष सफल भी होते हैं। किसी भी विषय पर लेख लिखकर, वक्तृता सुनाकर या काव्य रचना कर वे लोगों को कुछ काल के लिए मुग्ध और प्रभावित कर सकते हैं, परंतु वास्तविक अनुभव बिना केवल कला उनके जीवन का केवल बाहरी प्रदर्शन मात्र होती है। निर्जीव शरीर की भांति उससे कोई प्रकृत लाभ नहीं होता। वेदांत के परीक्षोत्तीर्ण विद्वान वेदांत पर लिखने और बोलने में प्रत्येक प्रक्रिया का सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम विवेचन कर देंगे, परंतु क्रिया रूप में उनके पास कुछ भी नहीं मिलेगा। वे स्वयं शोक सागर में डूबे हुए मिलेंगे। उनका वेदांत केवल अध्ययन, शास्त्रार्थ या लोक प्रदर्शन की वस्तु होगा। यही हाल भक्ति की उपाधि धारण करने वाले वक्तृत्व और लेखन कला में कुशल भक्त नामधारियों का मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भक्ति विषयों में ही मिलेगी, परंतु वक्तृता या लेख में भक्ति का स्रोत बह जाएगा। यह बाहरी जीवन है। तुलसी, सूर, दादू, कबीर, मीरा आदि की रचनाओं में और केवल कविता के भाव और सौंदर्य की दृष्टि से काव्य रचना करने वालों के महाकाव्यों में यही बड़ा भारी अंतर है। संभव है इनकी कविता कला की दृष्टि से तुलसी, सूर के टक्कर की हो या दादू, कबीर, मीरा आदि संतों की कविताओं से बहुत बड़ी चढ़ी हो, परंतु दादू, कबीर, मीरा का सा हृदय और अनुभव इनमें कहाँ से मिलेगा। ज्ञान, भक्ति, योग, वैराग्य, धर्म और विज्ञान आदि विषयों में इसलिए गुरु और शिष्य दोनों के अधिकार की प्रधानता है। ये बाजारू चीज़ें नहीं हैं, इसलिए ये सब विषय गुरुमुख से पढ़ने के माने जाते हैं, लेख या व्याख्यानबाजी के नहीं। जब से अनुभव रहित लोगों ने केवल किताबी ज्ञान के आधार पर इधर उधर से मसाला एकत्रित करके लिखना और उपदेश देना शुरू किया, जब से ये बाजार की वस्तुएं हो गईं, तभी से इनका महत्व कम हो गया, क्योंकि अनुभव शून्य लेखों और व्याख्यान के अनुसार आचरण करने वालों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। इससे उसकी श्रद्धा घट गई। वर्षों तपस्या और साधन करके गुरु कृपा और भगवत कृपा से जिन्होंने तत्व की उपाधि की है, वे ही उस तत्व का उपदेश देने के अधिकारी हैं, और जो जप तथा साधनों के द्वारा उस तत्व को पाने का सच्चा अभिलाषी है, वही गुरु और हरि का भक्त मनुष्य सुनने का अधिकारी है। आज प्राय इन दोनों का अभाव है, इसी से असली लाभ नहीं होता। सभी बातों में दिखावापन आ जाने से लोग केवल ऊपर की बातें देखते हैं, क्योंकि वे भी भीतर प्रवेश करना नहीं चाहते। कौन कैसा बोल सकता है, कैसा लिख सकता है, किसकी रचना कैसी होती है, इसी ओर लोगों का ध्यान है। सच्चे अनुभवी हृदय की खोज नहीं है, परंतु यह नियम है कि सच्चे अनुभवी बिना यथार्थ तत्व का पता नहीं लग सकता। जो जिस विषय का तत्वज्ञ होता है, वह चाहे दूसरे विषयों में बिल्कुल अनभिज्ञ हो, चाहे वह कला की दृष्टि से दूषित भाषा में ही बोलता हो, परंतु उस तत्व का पता उसी से लग सकता है।
चित्रकार या स्वर्णकार अथवा अन्य कोई कलाकार चाहे शुद्ध संस्कृत या अंग्रेजी में अपने विषय का प्रतिपादन न कर सकते हों, चाहे उन विषयों पर सुंदर कविता न लिख सकते हों, परंतु उनकी विद्या सीखने के लिए बड़े बड़े विद्वानों को भी उन अनुभवियों के पास ही जाना पड़ेगा। बड़े से बड़े महाराजा और महान कवि भी रोग की चिकित्सा के लिए अनुभवी वैद्य की ही शरण लेंगे। वस्तुतः अनुभव ही बड़ा है। विद्या या कला उसके साथ हो तो सोना और सुगंध दोनों हैं। तुलसी सूर आदि में दोनों बातें थीं। परंतु जिसको अनुभव हो और विद्या न हो, तो चाहे वह दूसरों को उतना लाभ पहुंचा ना सके, चाहे वह दूसरों को आकर्षित ना कर सके, पर उसको तो उस तत्व की उपाधि हो ही गई। अनुभवहीन विद्या या कला प्राणहीन शरीर के समान निरर्थक होती है। इसलिए भगवान श्रीमद्भागवत में कहते हैं, जो पुरुष वेद को पूरा पढ़ गया, वेद में पारंगत हो गया, परंतु जिसने परब्रह्म को नहीं जाना, उसे बांझ गौ को पालने वाले के समान केवल परिश्रम ही हाथ लगता है। यही हाल अनुभवहीन विद्या का है। विद्या न होकर भी जिसके पास अनुभव हो, वस्तु हो, उसी की सेवा करके, आदर करके उसके उस वस्तु के प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। कलाहीन समझकर उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को अनुभव की प्राप्ति के लिए, तत्व की उपलब्धि के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए और वास्तविक तत्व की उपलब्धि के बाद ही उस तत्व के संबंध में कुछ बोलना या लिखना चाहिए। तभी उस बोलने वाले का यथार्थ प्रभाव पड़ता है और उससे काम होता है। यदि ऐसा नहीं होगा और केवल कला के नाम पर अनुभव रहित लेखों, उपदेशों, वक्तृताओं और कविताओं की शब्दा आडंबर भरी बाढ़ यूं ही बहती रहेगी, तो इसके साथ अनुभवी पुरुषों के वचनों की भी कोई कीमत नहीं रह जाएगी और इसलिए उनका प्राप्त होना, पहचानना तथा समझना भी कठिन हो जाएगा। हर एक विषय पर हर एक के बोलने का अधिकार इसलिए नहीं माना जाता था, परंतु आज की दशा विपरीत है। आज तो महान मिथ्यावादी सत्य पर, विषयी वेदांत पर, कायर शूरता पर, व्यभिचारी ब्रह्मचर्य पर, असती पातिव्रत पर, स्वेच्छाधारी मर्यादा पर, भोगी वैराग्य पर, असाधु साधुता पर और नास्तिक भक्ति पर लिखते तथा बोलते हैं। सभी क्षेत्रों में यही गड़बड़झाला हो रहा है। इसलिए आज सब धान 22 पसेरी हो रहा है और अच्छे बुरे की पहचान प्राय नष्ट होती चली जा रही है। जय जय श्री राधे।